नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश के आवाम का सरोकार। और बुलेटिन की शुरुआत बारामूला से करते हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी परेशानियों को अधिकारियों के सामने रखा जाएगा, परेशानियों को दूर भी किया जाएगा। और वहीं कुपवाड़ा में बीजेपी उपाध्यक्ष यानी कि जावेद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएमएवाई योजना का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए किया जाता है जो इसके लायक नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल, सरकार और डीसी कुपवाड़ा से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई। 2 दिनों में इसका समाधान नहीं किया गया तो डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। ने पैसे दिए हैं तो इन कागजातों में मुदाखलत करने की अपील करता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जावेद कुरैशी 2 दिन में पूरे वर्कर्स लेके जिले कुपवाड़ा के डीसी साहब के ऑफिस के सामने हमारा बहुत बड़ा धरना होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, कई सालों से कश्मीर में एक स्कीम चल रही थी कि बाथरूम बनाने की। जहां तक मैं इलाकों में गया, इलाकों में बात की लोगों से, आधे लोगों के पैसे तो अभी तक नहीं मिले हैं और जिनको मिले हैं मैं ये समझता हूं किस वजह से यहां के अफसरों ने उनको पैसे दिए हैं। पहली बात यह है कि बाथरूम किसी जगह बने ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं तो बाथरूम बने क्यों नहीं है। उधर नौशहरा के सैरी ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर डीडीसी, बीडीसी, सरपंच समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान डीडीसी संगीता शर्मा ने कहा, बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास पर विश्वास रखती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के काम से खुश होकर ही इन लोगों ने बीजेपी को चुना है। ढींग पंचायत में आए हैं, हमारे साथ बीडीसी मैडम, सरपंच साहब हैं। तो आज यहाँ पर लोगों ने जो भाजपा की नीतियों और विचारधारा को देखते हुए और डेवलपमेंट्स के काम को देखते हुए भाजपा का दामन थामा है। हम इनका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से इन सबका स्वागत करते हैं और इनमें खुशी की लहर है कि आज ये भाजपा के परिवार में शामिल हुए हैं। और हम सब भाजपा का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर चलकर दिन रात जनता के हित के लिए मेहनत करेंगे। और जो पिछले दिनों हमारे जो डेवलपमेंट्स के काम इतने तीव्र गति से आगे चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आगे भी आने वाले दिनों में ऐसे ही चलते रहे। हमारी जनता को जो है कोई परेशानी ना आए, हमारी जनता जो है वो खुश रहे। और एक बार फिर से हम बॉर्डर एरिया के जो लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा है, उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओटनीपुरा के हब्बा खातून सेंटर में कश्मीरी भाषा पर एक एडवाइजरी मीटिंग है, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि शकील अहमद रामशो ने वरिष्ठ अतिथि की भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में कश्मीरी भाषा को बचाने के लिए घायलों को लेकर चर्चा की गई है और वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को घर से ही उनकी भाषा सिखाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान न खोएं। उधर किश्तवाड़ में बीडीओ तस्लीम वानी ने कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान तस्लीम वानी ने स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों को सुना। लोगों से बातचीत करने के बाद वानी ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी तरह की परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। हमारे पंचायत कुछाल में यानी एक अवेयरनेस कैंप किया गया। आज पंचायत कुछाल ब्लॉक मुगल मैदान की तरफ से बीडीओ साहब मुगल मैदान तस्लीम साहब वानी यहाँ पे हमारे पंचायत कुछाल में यानी एक अवेयरनेस कैंप किया गया
जिसमें तमाम पंचायत कुछाल के लोग जमा हुए, बाकी मोदी हजरात, पेंच हजरात, सब हजरात यहाँ पे जमे हुए और यहाँ पे जो भी मसाइल थे पंचायतों के वो ऑन स्पॉट यहाँ पे BDO साहब ने लोगों को पूरा यकीन दिलाया कि जो भी आपके पंचायत के मसाइल है वो हम ज़रूर हल करेंगे। चुनाव क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार खर ने भद्रवाह का दौरा किया। दौरे के इस दौरान उन्होंने 12 करोड़ की लागत से बन रहे 4 भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रोफेसर राहुल गुप्ता, खेल निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कुलपति ने बताया, दिसंबर 2022 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक तरीके से पूरा कर दिया जाएगा। जी, आज हम भद्रवाह कैंपस का विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अनफिनिश्ड हैं और वो अभी हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में JKI-DFC की तरफ से लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में जो ग्रांट्स मिली हैं तो वो ग्रांट्स यूटिलाइज़ करके हम इनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इनमें से एक बिल्डिंग जो है वो फैकल्टी रेजिडेंस का हमने फाउंडेशन स्टोन भी डाला है और बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनका काम रिज्यूम हो रहा है दोबारा से, काफ़ी देर से बंद है और अब ये काम हम दोबारा से रिज्यूम करके इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और फैकल्टी रेजिडेंस के क्वार्टर्स हैं जो बन रहे हैं। जिला किश्तवाड़ के दूरदराज इलाके वारवा में आज भी लोग बिजली और सड़क से परेशान हैं। वारवा के लोगों ने LG इंतजामिया से अपील करते हुए कहा, डिजिटल दौर में भी वारवा एक ऐसा इलाका है जहां पर बिजली नहीं है और कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं। आज तक जो भी नेता यहां आया वो सिर्फ अपने मतलब के लिए गया। वारवा के लोगों की LG इंतजामिया से अपील उन्होंने की और उन्होंने मांगों को पूरा करने के लिए लगातार गुहार भी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब इलाका वार्डवन, तहसील वार्डवन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एक बाशिंदा, गरीब इलाके का नाम मेरा गुलाम हसन जनाब। यहाँ पर हमें मुश्किलात है इस वार्डवन में। इस बर्फबारी की वजह से ना हमें रोड है, मगर आज हमें कम से कम 3 महीने से हम रोड बंद होने की वजह से मुश्किलातों में हैं। न डॉक्टर साहिबान है यहाँ हमारे गांव में, बल्कि इलाके में न कोई डॉक्टर साहब हेल्थ का है, न हमारे माल का है, माल मवेशियों का कोई डॉक्टर है। बल्कि हमने ये सुनने में आया, हम तो यहाँ से इंशन से अगर जाएंगे ये रोड पर हमारा यहाँ तहसील हेडक्वार्टर राफ्ती में जा रहा है। उधर त्राल के बांगदार सतूरा में पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोग परेशान हैं। पीड़ित निवासियों ने मांग की है कि उनकी जलापूर्ति जल्द से जल्द बहाल कर दी जाए। उन्होंने कहा, पानी के अभाव में ग्रामीणों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मामले में DC पुलवामा से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन अभी तक कोई फिलहाल सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। वजीर अख्तर, हम गुतरू बंगडार में रहते हैं। हमें यहाँ कुछ 10 दिन हो गए, हमें पानी नहीं है। पहले 1-2 दिन आता है बस, बाद में फिर चला जाता है। हमें पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत दिक्कत। क्यों गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, हमारा ये मसला हल होना चाहिए। पाइप है, पता नहीं किस सदी का पाइप यहाँ लगाया हुआ है, मगर वो ख़त्म हो गए। उनको जंग ला के, खाई ला के वो ख़त्म हो गए वो पाइप ही। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारा ये काम आसान कर दे। हमें पानी की बहुत दिक्कत है, हमें पानी चाहिए। शालाल, बड़कूट, बदेरकल और अन्य गांव के निवासियों के एक समूह ने ब्लॉक विकास अधिकारियों यानी कि हंदवाड़ा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया गया है कि विभाग ने उन लोगों को IAY जारी किया जो कि योग्य लोगों को जोड़ने के लिए पात्र ही नहीं है। उधर श्रीनगर में एक निजी स्कूल के मर्जर के खिलाफ अभिभावकों और छात्रों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। विचाराधीन स्कूल पीर बाग श्रीनगर में स्थित ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल है, जहां पर माता पिता के अनुसार उन्हें विश्वास में लिए बिना वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल में विलय उसका किया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की, नाराजगी जाहिर की।
इन्होंने इन बच्चों को एडमिशन किया था ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल पीरबाग में है, जो एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से और हमारे जो इदारे हैं वो एजुकेशन इदारे वो असल में बीमार है। ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल था ये एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था। इन्होंने इन बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज करके इन एडमिशनों का पैसा लिया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे जो चीफ एजुकेशन अफसर साहब है वो एक लीडर है, एजुकेशन के लीडर है। हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, एक बार अपने ऑफिस से निकल कर एक कमेटी बना के एक बार देखे। लेकिन बदकिस्मत, अगर इसको स्कूल बंद ही करना था तो नवंबर में सेशन क्लोज होता, इसको बताना था कि भाई साहब मुझे स्कूल बंद करना है, आप किसी और स्कूल में। किश्तवाड़ के मोरी पंचायत के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। लोगों का कहना है उनके इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं। लोगों के मुताबिक कई बार अधिकारियों से लेकर शिकायत वो कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे इलाके में आए हैं जिनको हम लोग गरीब याद हैं। हमें देख, आम तो उसके सामने थे, किथर का नाम ले रही है डीडीसी, बड़तार, कुराड़, दूर दूर इलाकों के नाम लेते हैं और हम तो सामने हैं, तो हमारा कोई नाम तक नहीं वो ले रही है। वही उसी दिन आते हैं जब वोटों की जरूरत होती है तो आते हैं और मसा हमको भला भलू करने की, आपको पानी, बिजली, स्कूल, आपको फलां फंडा ये करके तो अपना मसला हल कर लेती है। उसके बाद हमें कोई नहीं देखता। उधर किश्तवाड़ के सिकड़ी इलाके के लोग बिजली की परेशानी से काफी परेशान हैं। बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है लकड़ी के सारे बिजली के तारों को लटकाया गया, जिसकी वजह से हादसों का खतरा लगातार बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से मांग की बिजली के तारों के लिए कई अलग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। हमारा जी मौत आई क्योंकि इस तरह हम कोई भी नुकसान इस बिजली की वजह तो हो जाए और जब भी बिजली को काम करे ठेकेदार जिम्मेवार वो रह जाएगा। बेशक कत्ल को जिम्मेवार वो रह जाएगा, क्योंकि 120 मीटर पर पोल लाए और 70 मीटर 50 मीटर पर पोल लग सके। 120 मीटर पर पोल लाएंगे और बहुत दूरी तार लाएंगे और तार बिल्कुल जमीन में। कल थोड़ी यू बर्फानी इलाका, कल थोड़ी बर्फ बरे कुछ हो तार डैमेज हो जाएंगी, किसी ने तार ना लगे, किसी ने मर जाना है। हमारी यह गुजारिश है कि कुछ न कुछ इसको कुछ सोचें। और तू मारो मेंबर साहब है इस बारे में इन तू को कि बिजली को अगर काम करें सही तरीका करो कि 4 दिन हम ना कटना पड़े। पूरे मुल्क की तरह कोरोना की बीमारी के चलते जम्मू कश्मीर में भी मार्च 2020 को सभी स्कूलों को और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले 8वीं कक्षा से ऊपर के पूरे स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। लेकिन आज पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक सभी मिडिल स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं। बच्चों का कहना है आज हम खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल एक बार फिर से खुल चुके हैं। सभी बच्चों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा अब हमारे स्कूल ऐसे ही खुले रहेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी जो आपकी 7 स्कूलों को पहले सैनिटाइज करवाना, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, जो SOP को फॉलो करके जब बच्चे आए तो बच्चों ने सभी ने मास्क पहना हुआ था। तो स्कूलों के जितने भी रूम थे हमने सबसे पहले उनकी फ्यूमिगेशन, उसकी सैनिटाइजेशन पूरा ध्यान रखा। जितने भी क्लासरूम थे उनको भी साफ़ सफाई करवाई और जो बच्चों के टॉयलेट थे उनको भी साफ़ करवाया। और बच्चों को भी जैसे हमें डायरेक्शन थी कि उनका डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमने क्या किया, बच्चों की क्लासों में 3-3, 4-4 फीट का फासला रख के बच्चों को बैठाया और फिर अपना काम जो है जिस तरीके से पहले पढ़ाई का काम शुरू हुआ था उसी तरीके से आज से हमने दोबारा संकल्प लिया है और शुरू कर दिया है बच्चों को पढ़ाने का काम। जम्मू संभाग में 8वीं कक्षा से नीचे की सभी कक्षाओं को सुचारू तरीके से खोल दिया गया। आप बता दें कि संभाग के गढ़वाल में भी सभी स्कूलों को खोल दिया गया। हालांकि पहले दिन छात्रों की कम उपस्थिति देखने को मिली है। इससे पहले स्कूलों में सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया। कक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। डेस्क स्थापित करते हुए दूरी बनाए रखी गई। स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग हो गई है। इसमें कोविड का कोई भी लक्षण मिलता है तो फिर उन्हें वापस घर लौटाया जा रहा है। स्कूल परिसरों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
और साथ में बहुत ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर नहीं होते थे। अभी जब हमारी स्कूल खुल चुके हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जब हम टीचर से फेस टू फेस कांटेक्ट करके पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो एग्जाम भी आने वाले तो उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है आपकी तरफ से? अभी जैसे स्कूल खुल चुके हैं तो जो डाउट्स पहले नहीं क्लियर थे अब वो हम मैम से समझ रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। सांबा में चोरों की वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बीच चोरों ने मोड़ बाजार और जख बाजार में एक दर्जन से भी ज्यादा दुकानों को अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि चोर सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सर मेरी दुकानें हैं, इधर मेरी मार्केट में कोई 6 दुकानें हैं। रात को क्या हुआ, हम दुकान बंद करके चले गए। उसके बाद सुबह अचानक आए तो एक हमारा भाई पहले आ गया, उसने देखा कि सारी दुकानें के ताले टूटी है और जितने अंदर लॉक थे हमारे गले को लगे हुए सब गले को निकाल के ऊपर ग्राउंड में लेकर फ्लोर में लेकर उधर इन्होंने जो भी है सब कुछ हमारा जितनी कैश थी हर किसी के पास 5-10 रुपये, लेकिन किराने वाले की जो है उसके तो सिगरेट भी ले गए हैं और डब्बे काफ़ी महंगे होते हैं। तो मेरी ये दुकान है प्लास्टिक की है, तो इसमें क्या किया उन्होंने राड़े डाल के अंदर से गले निकाल के उसमें जितने पैसे थे और मैंने एक अंदर पूजा रूम बनाया हुआ, मंदिर बनाया हो, उसमें जितनी चिड़तन मैंने 200-400 जो भी वो भी ले गए हैं और इतना अंदर डैमेज कर गए हैं। मेरा काउंटर है 20-25 हज़ार का, वो डैमेज करके गए हैं और मेरी ऊपर दुकान है, एक शॉप है, उसको भी ये तोड़ के, और एक सब्जी वाली है मेरे सामने, उसको भी तोड़ के, और राय मोड़ में सारे 6-7 दुकानें हैं उधर से ले गए मेरी। और फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर के गुलशन नगर चंदपौरा इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया युवक ऑक्सीजन सिलेंडर को वाहन से नीचे उतार रहा था। इस दौरान सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद तुरंत अस्पताल उसको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बलरान
मागम में गुलशन सांस्कृतिक मंच कश्मीर द्वारा एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पर शिक्षा विशेषज्ञों और वक्ताओं ने मातृभाषा के महत्व, आवश्यकता और प्रचार के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद एवं फोरम के अध्यक्ष सैयद बशीर कौसर ने की है। प्रमुख लेखक, कवि और सांस्कृतिक कार्यकर्ता गुलशन बदरानी ने मुख्य भाषण भी दिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और मौजूद रहे। इस अवसर पर निबंध और मानसिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कोरा गबल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह रखा गया, जिसमें किसी भी संस्कृति के पोषण के लिए अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए गर्व और खुशी की भावना पैदा करना महत्वपूर्ण बताया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी 2022 को कोर गबल गांव में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है, जो सेना का एक प्रयास गुरेजी संस्कृति को बढ़ावा देने को रखा गया। उधर स्थानीय लोगों ने शीना भाषा में लोक गीतों का प्रदर्शन किया। उत्साही बच्चों ने लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शित किया है, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने अनुरोध पर एक सैनिक की ओर से कन्नड़ गीत प्रस्तुत भी किया गया। बांदीपोरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। डीआईजी और एसडीपीओ ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, जबकि कई आला अधिकारी इस खेल में प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे थे। इस टूर्नामेंट में करीब 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद डीआईजी ने कहा, युवाओं को ड्रग्स, उग्रवाद से दूर रखने के लिए ऐसा कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी किया जाता रहेगा। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम हमने शुरू किया आज। ये टूर्नामेंट पूरा ज़िला में चले जाएगी। इसके दौरान बेसिकली हम ये encourage करना चाहते बच्चों का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साथ साथ मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमारी ये कोशिश है। ऑलवेज ड्यूटी इज़ द फर्स्ट थिंग एंड जम्मू कश्मीर पुलिस आप देख लिया तो एंटायर कंट्री में जितना अपना लाइफ रिस्क करके काम करते और साथ साथ लोगों को एनकरेज कर रहा है हम मेन स्ट्रीम में आने के लिए। दोनों तरीके से। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है,